एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। लोग उन्हें शमशान घाट की तरफ ले जाने लगे। शमशान घाट का पूरा रास्ता आदमियों से खचाखच भरा था। आगे आगे अर्थी थी। अर्थी के चारों कोनों पे उनके 4 लड़के थे कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा झोला और डायरी थी। वो अर्थी के सामने आके अपनी डायरी निकालता है, उसमें से कुछ पढ़ता है और उनके चारों लड़कों से बोलता है कि आपके पिताजी ने मुझसे 40 लाख रुपए उधार ले रखे थे। अब पहले इसका पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद ही मैं इस लाश को शमशान घाट तक ले जाने दूंगा। उस आदमी की बातों को सुनकर चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी धनराशि पिताजी बिना हमसे बताए कैसे ले लिए। चारों लड़के आपस में बात करने लगे कि क्या किसी के पास इतना पैसा है जो उसके बकाया को चुका सके और पिताजी के शरीर को अंतिम संस्कार होने दे। पर 4 के चारों लड़के मुकर गए। सबने किसी न किसी बात का बहाना बनाया और वहीं पे बैठ गए। अब ये बात उस सेठ जी के घर तक पहुंच गई। उसके घर पे एक बिटिया थी, सेठ जी की लड़की। उसने जब ये बात सुनी कि उसके पिताजी के लाश को रोका गया है इसलिए कि उनके पिताजी किसी के पैसे उधार हैं, तो उसने अपने सारे जेवर और गहने निकाले और एक थैले में पैक किया और ला करके उस आदमी के सामने रख दिया और उससे हाथ जोड़ के कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी आपसे कितने रुपए उधार लिए थे, लेकिन मेरे पास अभी के लिए सिर्फ इतने पैसे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इन गहनों को ले जाइए, बेच करके इनसे जो भी पैसे बनते हैं आप ले लीजिए और मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार होने दीजिए। उसकी लड़की की बातों को सुनकर वो आदमी भावुक हो जाता है। उसने उसकी लड़की से कहा कि बेटा मुझे माफ़ करना, असल में मुझे आपके पिताजी से पैसे लेने नहीं बल्कि इन्हें 40 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रहा था कि इसका असली हकदार कौन है, इसीलिए मुझे इतना सारा परपंच रचना पड़ा। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि इसका असली हकदार तुम ही हो। इस बैग में पैसे भरे हैं और ये पैसे ले जाके आप रख लो। ये सारा दृश्य देखकर भीड़ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर उस सेठ जी का अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बस सिर्फ इतना बताती है कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। इनमें भेदभाव करना बंद कीजिए, दोनों को बराबर शिक्षा और संस्कार दीजिए। क्या पता कब कौन आपके काम आ जाए।